नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो कांग्रेस का संचालन किसने किया? तो दोस्तों, रेडियो कांग्रेस का संचालन उषा मेहता ने किया। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, दुलहस्ती पावर स्टेशन चुनाब नदी पर स्थित है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, जल के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जबकि लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी नील नदी है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला शीशा उद्योग के लिए फेमस है। इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हार्डवेयर। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग विटामिन डी की कमी से होता है, जबकि वृद्ध लोगों में ऑस्टियोमलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग करके लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। डंफा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो डंफा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी 10 अस्थायी हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता निर्धारित करता है। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का शासक था। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह, जो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का ऐलान दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया? तो दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवती गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो ये दारा शिकोह ने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो चंद्रगुप्त का महल लकड़ियों का बना था।
भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्राएं 1806 में प्रारंभ की गई। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl सोडियम क्लोराइड है। लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा थी। एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? तो एशिया की ज्योति के रूप में महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली द्वारा लिखित पुस्तक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में प्रारंभ किया गया। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान को 1787 में अपनाया। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए? तो सन 1192 के द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो ये भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म गोल्ड है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में मिलती है? तो महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर जलोढ़ मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला पंचायत तथा सबसे निम्न स्तर पर पंचायत होती है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? तो ये है युद्ध व साहस के लिए भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण परमवीर चक्र है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो ये बालाजी बाजीराव के शासन के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद पायलट ऑफिसर होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।